to all of the students of third year. We are studying the course of AENGG 311 Renewable Energy and Green Technology. इसमें लेक्चर 2 जो है आज शुरू करते हैं। आज मैंने पहले लेक्चर में आपको एनर्जी के बारे में बताया था। एनर्जी बता दूं तो दोबारा क्या होती है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इन फिजिक्स द क्वांटिटी जो शो करती है उसको एनर्जी बोला जाता है। तो क्वांटिटी कौन सी चीज़ शो करती है? जो भी फिजिकल नंबर है, फिजिकल मतलब 1 2 3 4, 2 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो क्वांटिटी और एक क्वालिटी। क्वालिटी जो है वो क्या बताती है? उस चीज़ की अच्छाई या बुराई वो नंबर में नहीं आती। जो क्वांटिटी है वो क्या है? वो नंबर्स में आती है। ये मैंने पहले भी बताया था। तो एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता। मशीन चल रही है वो भी एनर्जी है, फैन चल रहा है वो भी एनर्जी है, मोबाइल के थ्रू आपको जो लेक्चर दे रहे हैं वो भी एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी फिजिक्स में एक क्वांटिटी जो क्वांटिटी बताती है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि एबिलिटी कार्य करने की क्षमता को बोला जाता है। तो इसके बारे में और बताएं तो एनर्जी जो है इसकी यूनिट क्या है? 1 जूल। JOUL जूल। तो जूल क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। 1 न्यूटन फोर्स जो से हम कार्य करें, कोई भी चीज़ को 1 न्यूटन काम 1 मीटर तक उसको लेके जाने को क्या बोला जाता है? एनर्जी। एनर्जी के दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? वह एनर्जी जो कि मूवेबल चीज़ में होगी। गाड़ी चल रही है उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो कि रुकी हुई है और जिसके अंदर स्टोर एनर्जी है। जैसे कि पानी है, भाखड़ा नंगल डैम कई बच्चों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना कि डैम में क्या होता है कि पानी को हम ऊपर रखते हैं और ऊपर से एकदम नीचे की ओर गिराते हैं। जब पानी को ऊपर की ओर से नीचे की ओर गिराते हैं तो वो एनर्जी जो है वह पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन किया जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है mgh, मास इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और h जिस हाइट से आप पानी को गिरा रहे हो वह। और काइनेटिक एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? वणिज मतलब चलने वाली एनर्जी, ऊर्जा। तो वह एनर्जी जो कि चलने वाली है वो किससे डिफाइन होगी? वेलोसिटी, वेग के थ्रू डिफाइन होगी। दैट इज हाफ mv²। इसमें m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी, जिस स्पीड से वह चीज चल रही है। तो 2 टाइप से हमने एनर्जी को डिफाइन कर दिया। इसके बाद में जो टॉपिक इसके अंदर आता है वह क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स। अब एनर्जी रिसोर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी। हमने छोटी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, इंटरमीडिएट बीच वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, या सेकेंडरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, वह क्या हो जाएगा? यूजेबिलिटी। हम किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रेडिशनल, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज। 2 तरीके से होगा, कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम पुराने तरीके से जैसे लकड़ी को जला के करते थे तो वो भी एनर्जी है। लकड़ी को आग लगाई तो उसके थ्रू एनर्जी जो मिली उसके थ्रू खाना पकता था। दैट इज पुराने कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल मतलब नए तरीकों से हमें एनर्जी मिले। और उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी। किस तरीके से हमारे पास में अवेलेबल होगी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स।
तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन से हैं? वह सोर्स जो कि कभी खत्म, वह सोर्स जो कि खत्म हो सकते हैं। रिन्यूएबल, बार बार इस्तेमाल करने वाले सोर्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या आ जाता है? जो कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी गाड़ियां चलती हैं वो सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आती है, क्योंकि पेट्रोल को जलाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। वह एनर्जी जब जल जाएगी तो खत्म हो जाती है एक ना एक दिन, उसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल का क्या मतलब है? कि जो एनर्जी हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो टॉपिक है उसके अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब हम जो एनर्जी को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बोला जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी। और उस ग्रीन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? पोल्यूशन फ्री। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वह सोर्स हैं जो आने वाले सालों में खत्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं धीरे धीरे आगे आने वाले टर्म्स में खत्म हो जाएंगे। अगले जो टॉपिक है उसके हम इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल का क्या मतलब है? जिनको हम बाहर बाजार में बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि घरों में यूज़ किए जा सकते हैं, उनको बेचा नहीं जाता। जैसे कि बायोगैस। बायोगैस कहाँ से प्रोड्यूस होगी? काऊ डंक से। काऊ डंक से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको हम कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। सोलर प्लांट जो घरों में लगते हैं उनको हम घरों के लिए यूज़ करते हैं, बाहर बेचते नहीं हैं। कुछ सोलर प्लांट ऐसे भी हैं जिनको हम बाहर बेचने के लिए बिजली प्रोड्यूस करके बेचते हैं, तो वो कमर्शियल हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बेस्ड ऑन ओरिजिन। कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या चीज़ ओरिजिन हुई, मतलब कहाँ से पैदा हुए वो जो हैं। फोसल मतलब तेल, न्यूक्लियर पहला फोसल है फिर न्यूक्लियर है। तो फोसल मतलब तेल जो कि बरेड, जो कि जमीन के अंदर पेड़ पौधे या काऊ डंक या जो भी चीज़ बरेड करके जो हमें तेल मिलता है, उसमें पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया, और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे फोसल फ्यूल में आ जाते हैं। अब देखा जाए तो फोसल फ्यूल किसके अंदर आता है? रिन्यूएबल का एक सोर्स है। न्यूक्लियर जो आजकल बात चल रही है, कौन सी? उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने बोला था कि अमेरिका पे मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा। तो न्यूक्लियर का क्या मतलब है? परमाणु हथियार। तो वो फोसल और फ्यूजन करके दोनों एटमों को जोड़ के बनाया जाता है, और इस एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर। उसके बाद में आता है हाइड्रो। पानी के थ्रू जो भी एनर्जी मिलेगी उसको बोला जाता है हाइड्रो। तो हाइड्रो को कैसे काम किया जाता है? पहाड़ों पे बड़ी ऊंची जगह पे पानी को रोक लिया जाता है और वहां से पानी को नीचे गिराया जाता है। जो एनर्जी ऊपर स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको जब नीचे गिराया जाता है तो उसके जरिए टरबाइन चलाई जाती है, जिनके दोबारा हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सोलर का क्या मतलब है? सूर्य की किरणें। जो सूर्य की किरणें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वाइडली प्रेजेंट है, उनका इस्तेमाल करना, और ये आपके टॉपिक ग्रीन टेक्नोलॉजी में है, क्योंकि सोलर एक ऐसी एनर्जी है जो कि पोल्यूशन फ्री है और हमारे एक वास्ट एरिया में प्रोड्यूस होती है। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, एप्लीकेशन हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। जैसे कि सोलर कुकर जो है वो क्या करते थे? हम सूर्य की किरणें इकट्ठी करके गर्म करने के काम करते थे। एक आपको और एग्जांपल दूं तो सूर्य की किरणें आप बचपन में खेलते थे, एक लेंस लेते थे और उसके नीचे कागज रखा जाता था, वह कागज को जलाया जाता था तो क्या हो जाता
जाता था उसमें से आग निकलती थी। तो वो आग जो प्रोड्यूस होती है वो किस से होती है? सूर्य की किरणों को एक जगह एकत्र करना और वहाँ से आग प्रोड्यूस करनी होती थी। तो ये सोलर एनर्जी हुआ। विंड एनर्जी, हवा, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, यह भी आपके सिलेबस में है। और विंड एनर्जी के थ्रू हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? एनर्जी। बायोमास, बायोमास क्या हुआ? बायोमास वह गैस हुई जो कि काऊ डंक और अदर मैन्युअर्स जो भी हमें नीचे बरिड करके उसके अंदर से जो गैस प्रोड्यूस होगी वह प्रोड्यूस होती है। तो बायोमास भी आपके सिलेबस में है। जियोथर्मल, हवा और पानी को मेल करके जो एनर्जी मिलती है उसको बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। फिर ओशियन और फिर वेव। ओशियन मतलब समुंदर, समुंदर से जो एनर्जी मिलेगी, हवा चलती है उनके थ्रू, ओशियन बोला जाता है। और तीसरी जो है वो वेव। जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में मैं आज बताऊंगा। हाँ जी, मैंने पहले भी बोला था कि हम नया जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपको पहले ही बता दिया है कि रिन्यूएबल वह सोर्स हैं कि जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वह हैं कि जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। हिंदी में बात करें तो रिन्यूएबल को क्या बोला जाता है? नवीनीकरण संसाधन और गैर नवीनीकरण संसाधन। तो इनके जो डिफरेंस हैं वो आपको एक पेज के ऊपर दिखेगा भी, और उसके अंदर एक एक करके मैं डिफरेंस को क्लैरिफाई करूँगा। हाँ जी, पहला जो डिफरेंस है वो क्या है? इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में देखोगे या नवीकरण में देखोगे तो इससे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी रिसोर्स हैं, इन संसाधन हैं, इनको बार बार इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो क्या है? इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। इनको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यह दूसरा हो गया। दूसरा पॉइंट करें तो क्या है? इट हैज़ लो कार्बन एमिशन एंड हैंस एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इसमें कार्बन को पैदा करने की क्षमता बहुत कम है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। समझ में आ गई बात? और नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा? इट हैज़ हाई कार्बन एमिशन एंड हैंस नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। यह जो है यह कार्बन एमिशन, कार्बन का जो एमिशन है, बाहर फेंकना है, वह बहुत ज़्यादा करता है और यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो ही हमने बोला कि आपका जो सब्जेक्ट का टॉपिक है उसमें यही बोला गया है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब वह जो कि पोल्यूशन ना फैलाए। तीसरा जो है, इट इज़ प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। रिन्यूएबल जो सोर्स हैं वह बहुत बड़े स्केल में हमें मिल सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा जिसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो वह क्या है कि बहुत ही बड़े सोर्स में हमारे पास में उपलब्ध है। इट इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड वेनिशेज वन डे। मतलब क्या हुआ? यह जो ऊर्जा है यह बहुत ही कम तरीके से हमारे पास में प्रेजेंट है और यह एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह क्या है? कॉस्ट इज़ लो। किसकी? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट है वह कम है। और
लागत जिसको बोला जाता है। और नॉन रिन्यूएबल की बात करें, क्या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर नॉट पोल्यूशन फ्री। वही चीज़ बार बार है कि यह सीमित मात्रा में मौजूद है और एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और इसमें जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन से हमें बचत नहीं मिलती। आगे चलते हैं तो आगे है इट हैज़ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब क्या हुआ, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, इसको रख रखाव की जो कॉस्ट है वह बहुत ज़्यादा है, इसकी उच्च रख रखाव लागत है। और नॉन रिन्यूएबल में क्या है, इट हैज़ लो मेंटेनेंस एंड कॉस्ट कंपेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। लागत अधिक नहीं है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से कंपेयर करें तो इसकी लागत नहीं है। इसके बाद में है लार्ज लैंड एरिया। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड एरिया है वहाँ पे हम रिन्यूएबल सोर्स को लगा सकते हैं। और यही इसकी डिसएडवांटेज है कि इसको लगाने के लिए हमें पहले तो ज़मीन चाहिए। जैसे सोलर एनर्जी लगानी है तो सोलर एनर्जी के लिए हमें ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए और जो नॉन रिन्यूएबल है उसको ज़मीन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेस लैंड एरिया रिक्वायर्ड फ्रॉम पावर प्लांट। तो ये इसका एडवांटेज हो गया किसका, नॉन रिन्यूएबल का। अब ये मिलती कहाँ से है, सोर्स मैंने पहले ही बताया कि सोर्स कौन कौन से हुए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी आर द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जैवरीय ऊर्जा इनके उदाहरण हैं। किसके, नवीनीकरण के उदाहरण हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक गैस, इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड बाय फिजिकल एंड और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल सोर्स। वह सोर्स जो कि बार बार फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यूएबल मतलब बार बार हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल सोर्स। और जिनको एक बार इस्तेमाल कर लिया और वो ख़त्म हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। These resources are generally available throughout the world। यह पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। अब सूर्य की किरणें हैं वह आपको सब जगह मिलेंगी, वो पूरे वर्ल्ड में मिलेंगी, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें फ़ायदा है। एक तो इन्वायरमेंट बचाएंगे और हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। These resources are unevenly distributed on the earth। यह अनइवनली है, जैसे कि आपने सुना होगा कि दुबई में कोयले के भंडार हैं तो वहाँ से हमें अनअवेलेबली मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। तो यह तो आपको बता दिया कि यह चीज़ें क्या हैं, यह सारी चीज़ें जो हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस है। अब हमने अगले टॉपिक में क्या करना है, रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्स हैं उनका एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए सेफ लाइफ with face mask properly as given by the government. Thank you.